गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू मेरिडियन। जैसा कि पीछे हमने पढ़ लिया था, बियरिंग्स के बारे में पढ़ा था, आज हम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, इसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन, तो आपने देखा होगा पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ऐसे करके यूँ गोल है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की है। और यहाँ कहीं इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ कहीं इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो ज़रा इसको हम इस तरीके से बना दें, आप सब ने देखा होगा। तो इस तरीके से यूँ है, और ये जो है ये जो है ये। ठीक, तो अगर कंपास आप इस जगह रखेंगे, इस जगह मान लीजिए ये पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंपास की डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये नॉर्थ इधर शो करेगा और साउथ इधर शो करेगा। सॉरी, ये जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको फिर से समझिए। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ज़रा हम इसको ये जो है, जो हमने बनाया है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं। ठीक है, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो अगर हमें कोई बियरिंग मेज़र करनी है तो ट्रू बियरिंग जो होती है ट्रू मेरिडियन से मेज़र की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, कोई ए पॉइंट। तो इससे अगर हम तुम्हें बियरिंग मेज़र करनी है तो ये जो एंगल बन रहा होगा तो ये एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है। तो ये जो थीटा है, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, ट्रू बियरिंग पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रू बियरिंग। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो कर्वेचर पे जो लाइन है ठीक है, तो ये जो लाइन नॉर्थ और साउथ को पृथ्वी के कर्वेचर से जो ज्वाइन किया जाएगा, तो हमारे कौन से पोल ज्वाइन हो रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ देखिए डेफिनेशन लिख रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग ट्रू पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अलोंग कर्वेचर is known as true meridian। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी ये जो ट्रू मेरिडियन जो ट्रू नॉर्थ जो है, उससे हम जो एंगल मेज़र करेंगे, तो किसी भी एंगल पे हम मेज़र करेंगे तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रू बियरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग हमारी क्या हो जाती है, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्रू बियरिंग क्या हो गई, ट्रू बियरिंग हो गई बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम फॉर अ लाइन with respect to true मेरिडियन। ठीक है, तो जितने भी एंगल मेज़र किया जाएगा तो वो बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम फॉर रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइन ऑफ ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ये समझ में आता है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ज़रा समझते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा होता है, तो जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी किसी कर्वेचर पर रोटेट करी, किसी एंगल पर रोटेट करी। आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, वो किसी ऐसे है, इस कोऑर्डिनेट पर रोटेट कर रही है, ऐसे करके। इसका रोटेशन कैसा है,
ऐसे है, ठीक है। तो ज़रा इसको देखिए रोटेशन में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमारा कहाँ होगा, यहाँ। वो हमारा क्या होगा, देखिए अगर एक आप कंपास लेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, जो अगर कंपास लेते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो और जो पोल्स हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या कहते हैं, अगर अपोजिट पोल्स या मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट पोल रिपल करते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को चिपकाते हैं। तो ये देखिए पृथ्वी पे ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, देखिए यूं यूं यूं, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इस पे ये जो ऐसे करके यूं पृथ्वी के कर्वेचर पे एक मैं क्या रख देता हूँ, एक कंपास रख देता हूँ यूं करके, तो ये क्या बताएगा, नॉर्थ बताएगा, ये साउथ बताएगा, दिख रहा है, एक ये नॉर्थ बता रहा है, ये साउथ बता रहा है। तो ये हमारा ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ कैसा पोल है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ तो दिखाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पोल पे अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है यहाँ पे ये जो ऊपर डायरेक्शन है, ऊपर ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, और इससे हम नीचे वाले को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ जो है साउथ की तरफ होगा और जो साउथ है नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको इस कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और जो हमारा ये जो हो गया, ये ऊपर वाला ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो देखिए ज़रा अगर हम इसको ऐसे करके रखें तो कुछ इस तरीके से अगर हम एक मैग्नेट रख देते हैं तो ये साउथ इधर और ये नॉर्थ इधर, देखिए थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर मैं इसी मैग्नेट को, ये जो यहाँ कंपास रखा है, इसको मैं बड़े उसमें बनाऊँ तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया यूँ और यूँ, देखिए। तो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीडल हमारी क्या दिखा रही है, ठीक है, नीडल कौन सा पोल दिखा रही है, नॉर्थ पोल दिखा रही है। तो ये नॉर्थ इधर हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ इधर, और ये ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो अगर हमें बियरिंग निकालनी है, मान लीजिए किसी भी ए पॉइंट की बियरिंग निकालनी है, तो ये क्या होगा, ये एंगल ऐसे करके बना, ये थीटा बना, तो इस एंगल को हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाया गया, ठीक है। ये समझ रहे हैं, जितने बीच में मेरिडियन बनेंगे ये मैग्नेटिक मेरिडियन होंगे। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ज़रा हम बियरिंग, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। वह लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को जॉइन करेगी अलोंग, किसके अलोंग, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन कौन से होते हैं, जो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसमें क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन होगा जा रही होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और इससे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, बियरिंग मेजर्ड फॉर अ लाइन with respect to magnetic
मेरिडियन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। तो ज़रा दोनों फिगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत आता है, एक हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा होगा ट्रू मेरिडियन, ठीक। अब इसमें एक फोर्थ पॉइंट है जो हम पढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, देखिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। देखो इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। तो ज़रा हम इसका फिगर हम कौन सा बनाएंगे, फिगर हम दोनों ऊपर वाले बनाएंगे, एक ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो मानिए ये जो ऐसे करके जो नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, ये कौन सा है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये कौन सा है, ट्रू मेरिडियन है। और मैग्नेटिक मेरिडियन हम मान लीजिए पृथ्वी से बना देते हैं। तो ये पृथ्वी किस एंगल पे घूम रही है, इस एंगल पे घूम रही है, देखिए। इसको मेजर कर ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो हमारा ये है ट्रू मेरिडियन, ठीक। तो मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लीजिए फील्ड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या किया, मैग्नेटिक मेरिडियन से इसकी बियरिंग मेज़र करी। तो ये जो मेज़र करी ये हो गई ये थीटा, ठीक है, थीटा ए, ठीक है। और जो हमने ट्रू मेरिडियन से ये जो एंगल, यही एंगल मेज़र किया, वो मेज़र किया हमने अल्फ़ा ए, मान लीजिए, लेट अस अज्यूम, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मेज़र किया ये ट्रू बियरिंग, और ये जो मेज़र किया ये मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक। तो इसमें देखिए आप डेफिनेशन होती है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा, वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या हो गया, अगर हम इतने में से इतना माइनस कर दें तो क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो यही हमारा ये एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हो गया ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ज़रा हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल्टा इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग माइनस नहीं, डिफरेंस ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये कभी कभी मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग हो जाता है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक टॉपिक और है, डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो होता है, तो ये क्या होता है, मतलब अब देखिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो होता है कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो मैग्नेटिक जो मेरिडियन होता है, वो जो होता है मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, वो हर समय पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन भी भाई चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं वो समझ लेते हैं। तो एक नोट डाल के एक टॉपिक लिखते हैं, नोट इसमें लिख लीजिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन
is not constant. Even for particular place, मतलब हर जगह पे वो कांस्टेंट नहीं होते हैं. its value changes continuously. You changes continuously. ठीक, तो अब जरा देख लेते हैं कौन कौन कैसे कैसे होते हैं, तो कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं. तो देख लेते हैं. इस चेंज इन डिक्लिनेशन, ये जो डिक्लिनेशन का चेंज है इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेरिएशंस. तो वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ वेरिएशन. ठीक है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है, पेपर में बहुत आता है. पहला होता है डियोर्नल वेरिएशन. डियोर्नल ये जो होता है इसको डेली वेरिएशन कहते हैं. जो डेली जो चेंज हो रहा है, मतलब जगह जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है. दूसरा होता है एनुअल मतलब सालाना. तो ये ईयरली वाइज रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, एनुअल वेरिएशन. एक होता है सेक्युलर वेरिएशन. ठीक है, ये मतलब ओवर 150 साल ईयर में देखा जाता है. मतलब 150 साल पहले क्या था मैग्नेटिक फील्ड और अब क्या हो गया. ठीक है, कितना डिक्लिनेशन हुआ है. ठीक, उस जगह पे. और एक होता है इर्रेगुलर होता है मतलब कभी भी क्या चेंजेस हो रहे हैं. ये मतलब इसका चेंज जो हो रहा है ये मतलब वो नहीं हो रहा है. मतलब मान लीजिए ठंडी में ज़्यादा हो रहा है और गर्मियों में कम हो रहा है, या गर्मियों में ज़्यादा हो रहा है ठंडियों में कम हो रहा है. ठीक है, तो ये इर्रेगुलर वेरिएशन मतलब कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और उसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. थैंक यू क्लास.